तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे तो मस्त होंगे। आज हम लोग जो है संपूर्ण यानी संविधान का टॉप जो है 200 क्वेश्चन यानी टॉप 200 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम संविधान संबंधी सुधार किस अधिनियम से प्रारंभ हुए? भारत में सर्वप्रथम संविधान संबंधी सुधार किस अधिनियम से प्रारंभ हुआ? तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ है, इसी से पारित हुआ है। और ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो 1773 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किस पद की स्थापना थी? याद रखेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, ओ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1858 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत की सत्ता किसके हाथ में चली गई थी? ये क्राउन यानी ब्रिटिश सम्राट के हाथ में चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का मुख्य प्रावधान क्या था? भारत का मुख्य विधानमंडल में भारतीय सांसद यानी भारतीय को पहली बार भागीदारी, विधानमंडल में भारतीयों को पहली बार भागीदारी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता था? याद रखिएगा, मार्लियोमेंटो सुधार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन का प्रावधान किया गया था? तो 1919 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय यानी सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किस व्यवस्था का प्रावधान था? तो ये संघीय शासन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्तर पर कौन सी व्यवस्था लागू हुई? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रांतीय स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किन स्रोतों से संविधान यानी सर्वाधिक प्रभावित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान की स्थापना 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर राइट ए हो जाएगा। अगला, संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी इसको हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक का तो 9 दिसंबर 1946 को, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारंभिक कुल सदस्य संख्या कितनी थी? टोटल प्रारंभ में कितना सदस्य था? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग के अधिकांश सदस्य कहाँ चले गए थे? ये पाकिस्तान चले गए, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का विधायी कार्य किस नाम से जाना गया? विधायी कार्य किस नाम से? तो ये संविधान सभा के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। संविधान सभा का सलाहकार बी एन राव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने कितने मूल अनुच्छेद को पारित किया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, टोटल 395 अनुच्छेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा कितने परिशिष्ट स्वीकार किए गए? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला, संविधान सभा की कार्यवाही किस भाषा में संचालित होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15। अगला, संविधान सभा की कुल कितने बैठकें हुई थी? तो कुल जो बैठक हुआ था 165 हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगाए थे? संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? तो अंतिम रूप से किया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को किया था। इसी तारीख को याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शायद यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित? ऑप्शन नंबर ए यानी ए नहीं, बी हो जाएगा, भाग एक जो है संघ और राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ और राज्य क्षेत्र संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 से 4। अगला, अनुच्छेद के यानी 36 के अनुसार भारत को क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को क्या कहा गया? तो राज्यों का संघ कहा गया। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को क्या कहा गया? राज्यों का संघ कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांसद को नए राज्यों को बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांसद द्वारा बनाए गए नए यानी राज्यों या क्षेत्रों से संबंधित कानून किस प्रकार माने जाएंगे? तो ये सामान्य कानून माने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य, तो वर्तमान समय में टोटल 28 राज्य, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में किस राज्य का पुनर्गठन यदि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान में भारत को संघ क्यों कहा, संघीय क्यों नहीं कहा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि भारत एक अविभाज्य संघ है, राज्य अलग नहीं हो सकते। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला है कि संविधान 2 के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत सांसद को क्या अन्य अधिकार प्राप्त है, तो सब 2 अनुच्छेद में क्या है, राज्यों का नाम बदलना। ठीक, अगला 41 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिया गया है, नागरिकता तो भाग 2 में है, जो अनुच्छेद 5 से 11 है। अगला संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी, यानी अनुच्छेद 11 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला संविधान यानी जो लागू होने के समय भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 5 से 11 में, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला भारतीय नागरिकता किस प्रकार यानी प्राप्त की जा सकती है, तो जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका ऑल। अगला भारतीय संविधान यानी नागरिकता से संबंधित पहला कानून कौन सा है, तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन किया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 बार से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम 2019, नागरिकता अधिनियम 2019 किन शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करता है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई का, ऑप्शन पर ये इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता समाप्त किस कारण से हो सकती है, तो भारतीय जो संविधान में जो नागरिकता की बात किया गया है, तो भारतीय संविधान नागरिकता समाप्त किस कारण से हो सकता है, तो त्याग से, विलोपन से, परित्याग से, तीनों से इन्हें समाप्त हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी इसका ऑल ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में द्वैध नागरिकता की अनुमति है या नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नो, यानी नहीं है। अगला बाकी संविधान के अनुसार यानी अनुच्छेद के अनुसार विदेश में रहते हुए भारतीय नागरिकता बनाए रखी जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट, अनुच्छेद 8 के अंतर्गत। अगला भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गया, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, अगला है मौलिक अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये 12 से 35, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो प्रारंभ में ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। अगला वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, तो वर्तमान मौलिक अधिकार 6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा गया था, तो संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो समानता का अनुच्छेद 14 से 18 में, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। ऐसे में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, स्वतंत्रता का अनुच्छेद 1922 यानी 19 से 22 में है, और समानता का 14 से 18 में। अगला है कि नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गया, तो अनुच्छेद यानी नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में दिया गया, तो ये 6 स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो शिक्षा का अनुच्छेद यानी 21 का ए में जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। अगला किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ है। अगला शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेद में है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है बालात श्रम पर रोक किस अनुच्छेद में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 23 में, बालात श्रम पर रोक जो है 23 में। ठीक है, अगला 14 से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने पर यानी रोक जो है किस अनुच्छेद में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24। अगला धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह किस अधिकार से स्पष्ट होता है, तो ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से स्पष्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 29 से 30 में है, 68 का ए हो जाएगा। अगला अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो संवैधानिक यानी उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट।
अगला मौलिक अधिकारों को लागू कराने हेतु कौन सा न्यायालय सक्षम है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों। अगला मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों से, कुछ मामलों में दोनों से संबंधित है। अगला मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग 4 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नीति निर्देशक तत्व संविधान के किन अनुच्छेद में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 36 से 51। अगला नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार का अधिकार है? तो ये किस प्रकार का अधिकार है? तो नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। नॉन नॉन यानी अजस्टिसिएबल। अगला नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक और सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला है किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, अनुच्छेद 44 में। अगला पर्यावरण और वन्य जीवन की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 का 1 में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला मद निषेध और नशीली द्रव्यों पर रोक का जो प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज की व्यवस्था को किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व के रूप में यानी जन रखा गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को किसने संविधान का आत्मा कहा था? तो ये ग्रैहम विल ऑस्टिन ने कहा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस यानी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वां संशोधन जो 1976 में पारित है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की संविधान की किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन था? तो मौलिक कर्तव्य 51 का ए में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या यानी जो प्रारंभ में कितनी मौलिक कर्तव्य? प्रारंभ में टोटल जो था 10 था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मतलब वर्तमान समय में संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी वर्तमान समय में संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो वर्तमान में जो है मौलिक कर्तव्य 11 है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला कि संविधान में 11वां मौलिक अधिकार जो मौलिक कर्तव्य है किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 66वां संविधान संशोधन 2002। अगला 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी है, माता पिता द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 92 नंबर है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में रखा गया? तो भाग 4 का ए में रखा गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है या नहीं, बताना हाँ या नहीं है। तो ये आंकड़ा नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ या रूस से लिया गया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? कौन मौलिक कर्तव्य? तो बच्चों को शिक्षा दिलाना, ये जो है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद यानी 52 के तहत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला भारत का राष्ट्र प्रमुख यानी भारत का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राष्ट्रपति होता है। अगला राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है निर्वाचन मंडल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किसके द्वारा शपथ ग्रहण करता है? तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ ग्रहण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला राष्ट्रपति पद हेतु नामांकन पत्र पर कितने प्रस्तावक अनुमोदक होने चाहिए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट इसका, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया को इम्पीचमेंट कहा जाता है, जिसको महाभियोग बोलते हैं, जो अनुच्छेद 61 के द्वारा लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव विवाद किसके पास जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किसके सलाह पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति सांसद के किस सदन को स्थगित सदन कहा जाता है? तो यानी स्थगित सदन यानी राष्ट्रपति सांसद के किस सदन को स्थगित है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी दोनों सदन। अगला राष्ट्रपति अधिकतम कितने बार चुना जा सकता है? तो राष्ट्रपति असीमित बार चुना जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। अगला वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 74 से 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो ये प्रधानमंत्री यानी राष्ट्रपति जो है वास्तविक प्रधानमंत्री जो है वास्तविक कार्यपालिका है।
अगला, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। अगला, प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य हो सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी का भी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगला, प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति आंसर यानी उत्तरदायी होता है? अगला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा। अगला, मंत्री परिषद और कैबिनेट में क्या अंतर है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैबिनेट मंत्री परिषद का छोटा समूह है, कैबिनेट मंत्री परिषद का छोटा समूह, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री परिषद का नेतृत्व कौन करता था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला, प्रधानमंत्री को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होता है? तो ये लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्तावित कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति को क्या करना अनिवार्य है? तो ये मानना अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, भारतीय संसद कितने सदनों में से मिलकर बना है? तो ये 3 सदनों से बना है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान जो है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद से संबंधित है? तो ये संसद से संबंधित 79 से 122, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ये भी याद रखना। अगला, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन का, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या जो होता है कितना हो सकता है? तो ये 552 हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितना हो सकता है? तो ये 250 हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है, लेकिन इसके कितने सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोटा 3 सदस्य। प्लस, लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्लस, राज्यसभा का कार्यकाल जो कितना वर्ष का होता है? तो ये राज्यसभा कार्यकाल जो है वैसे ये एक प्रकार से अस्थायी सदन है, जिसको 6 वर्ष माना जाता है फिर भी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये जी मनोहर मावलंकर, जिसको जीवी मावलंकर के नाम से जानते हैं, वो ये राइट हो जाएगा। राज्यसभा के यानी सभापति कौन होते हैं? तो ये राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, तो बी हो जाएगा, वित्त मंत्री। अगला, दान विधेयक कहाँ से प्रस्तुत होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दान विधेयक पर राज्यसभा कितने दिनों तक विचार कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 दिनों तक। अगला, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है? तो ये कम से कम यानी कम से कम नहीं, बहुमत यानी सबसे अधिक सदस्य होना चाहिए। अगला, संविधान में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में की गई? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360। अगला, भारत के संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो ये लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। अगला, वर्तमान में 2025 के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में ओम बिरला है। अगला, भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष राज्य में राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो राज्यपाल का जो प्रावधान अनुच्छेद 153 में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल का नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष का था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन यानी 5 वर्ष का हो जाएगा। अगला, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल जो बनना चाहिए न्यूनतम आयु, तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, राज्यपाल की इस अनुच्छेद के अंतर्गत समाधान, दंड विराम आदि शक्ति का रखने यानी इसके पास अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 161। अगला, राज्यपाल अपने पद की शपथ जो है किसके समक्ष लेता है? ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। अगला, राज्य विधानमंडल कितने प्रकार का होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों प्रकार, एक सदन वाला, 2 सदन वाला, दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अधिकांश राज्यों में कौन सी प्रणाली है? तो ये एक सदनीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, राज्य विधान परिषद को किस नाम से जाना जाता है? तो ये उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। अगला, राज्य विधान सभा को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्य विधान सभा को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्न सदन। अगला, विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। और विधान परिषद के कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? ये एक प्रकार से अस्थायी सदन माना जाता है, लेकिन आपको कहीं अगर 6 वर्ष का दिया तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, विधान परिषद को कितने सदस्य यानी प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोटा 3। अगला, विधान परिषद की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विधानसभा के कुल सदस्यों का कोटा 3 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 वर्ष। अगला है, विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा में दान विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो ये है उत्तर प्रदेश। आंसर प्रदेश लिख दिया, इसका मतलब उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार। अगला भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो रहा है 1950। अगला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 124। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35 वर्ष। अगला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की यानी सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटा किस यानी कैसे हटाया जा सकता है? तो याद रखिएगा संसद में महाभियोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को परामर्श अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा अनुच्छेद 143। क्या सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि यह संविधान की व्याख्या करता है। क्या सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में अधिकतर के यानी अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 34। प्रत्येक राज्य में कोई यानी प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 214 के। ऑप्शन नंबर अगला है कि क्वेश्चन नंबर की 172 है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किसकी नियुक्ति से लिया जाता था? ऑप्शन नंबर बी हाई कोर्ट जज द्वारा। अगला, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 62 वर्ष। अगला, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष हो जाएगा। अगला, हाई कोर्ट को संविधान का कौन सा अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेट जारी करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोलकाता हाईकोर्ट। अगला, भारत के का सबसे बड़ा हाईकोर्ट क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान हाईकोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक न्यायाधीशों वाला हाईकोर्ट कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट जज के बाद। अगला, हाईकोर्ट को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 226। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हाईकोर्ट जो होता है कितने राज्यों के लिए काम कर सकता है? एक हाईकोर्ट कितने राज्यों के लिए काम कर सकता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य का महाधिवक्ता किस न्यायालय के समक्ष करता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाईकोर्ट। अगला, हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे नया हाईकोर्ट कौन सा है? तो ये रखे तेलंगाना हाईकोर्ट। ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। अगला, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला, पंचायती राज को संविधान दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निकाय को संविधान दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला था? तो ये 74वां संविधान संशोधन से। अगला, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाग 9। अगला, 74वें भाग यानी 74वें संशोधन द्वारा जो संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा था? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाग 9 का ए। अगला, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितनी अनुसूचियों का प्रावधान? ऑप्शन नंबर बी 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नगर निकाय के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्राम सभा किस अनुच्छेद में परिभाषित है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 43 243 का ये। अगला, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली में कौन सा स्तर शामिल नहीं है? तो ये नगर निगम शामिल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, पंचायती राज को भारतीय ग्रामीण स्वशासन की आत्मा किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने कहा था। अगला, नगर निगम का प्रधान कहलाता है? तो महापौर कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये 200 नंबर है कि ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ये ग्राम पंचायत के प्रधान को सरपंच कहता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिला का आरक्षण कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सत्ता का विकेंद्रीकरण। अगला, नगर निकाय में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्राम पंचायत। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय शामिल किए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29। 12वीं अनुसूची में नगर निकाय के लिए कितने विषय शामिल? ऑप्शन नंबर 18 हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाग 18। अगला है राष्ट्रीय आपातकाल में किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 352। अगला, राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 356 राष्ट्रपति शासन 356। अगला, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 360 वित्तीय आपातकाल 360। अगला, अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू हुआ था? याद रखेंगे अभी कभी नहीं वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है।
अगला, भारत में पहली बार राष्ट्रीय पताका कब लगाया था? 1962 में लगाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, 1962 का राष्ट्रीय पताका किस कारण लगाया गया था? तो ये भारत चीन युद्ध हुआ था, इसी कारण लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि भारत में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय पताका लागू हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 बार। अगला, भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय पताका कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1975 में। अगला, 1975 का राष्ट्रीय पताका किस आधार पर घोषित किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी आंतरिक अशांति, आंतरिक और शांति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद आंतरिक और शांति शब्द को बदलकर क्या किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। अगला, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद संसद की मंजूरी कितने समय में आवश्यक होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 माह। अगला, राज्य आपातकाल अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में किस मौलिक अधिकार के निलंबन नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 अगला, भारत में किस आपातकाल को काला अध्याय कहा जाता है? तो 1975 का आपातकाल को काला अध्याय के नाम से जाना जाता है। 1975 का यानी जो आपातकाल है, काला अध्याय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य संबंध किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाग 9 में। नहीं, भाग 9 में केंद्र और राज्य संबंध किस भाग में वर्णित है? इसमें कोई डाउट अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला, भारतीय संविधान में विधायी संबंध किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 245 से 255। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विषयों का विभाजन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वीं अनुसूची में कुल कितने सूचियां थे? ऑप्शन नंबर बी 3। और राज्य सूची में प्रारंभ में कितने विषय थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 66। और वर्तमान राज्य में सूची कितने विषय थे? ऑप्शन नंबर बी 61। और केंद्र सूची वर्तमान में कितने विषय थे? केंद्र सूची में वर्तमान में कितने विषय थे? केंद्र सूची वर्तमान में 100 विषय है। और समर्थित सूची में वर्तमान में कितने विषय थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 52। समर्थित सूची में वर्तमान में कितना? 52 है। अगला, अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 263। अंतर्राज्यीय जल विवाद किस अनुच्छेद के अंदर आता था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 265। तो इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण 230 प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अगर आप इसको बार बार इसको रिवाइज करके देखते हैं तो एक भी प्रश्न आपका संविधान से नहीं छूटेगा। तो इसको आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।